तो ये एक नेचुरल सफाई कर्मचारी है। अगर ये खत्म हो गया तो वही होगा कि हर जगह जंकयार्ड हो जाएगा, मरे जानवर पड़े रहेंगे, सड़ते रहेंगे, उनको कोई खाना और बीमारी फैलेगी। ऐसी बहुत कम जगह है जहाँ पर कि वल्चर्स रहते हैं। यूपी में अगर जिप्स इंडिकस है ज्यादा तादाद में तो वो ललितपुर में है। और जब हम ललितपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे देवगढ़, जहाँ पे ये क्लिफ्स हैं, वहाँ पे वल्चर बहुत सक्सेसफुली ब्रीड कर रहे हैं। आज अगर हम इनको ऐसे ही बचाए रखेंगे तो इनकी जनसंख्या बहुत अच्छी बढ़ सकती है, क्योंकि ना इनको यहाँ जगह की कमी है, जो इनके कॉलोनी के बगल में पानी, तो बेतवा नदी का आशीर्वाद है इनको। और यहाँ का क्योंकि एनिमल भी हैं यहाँ बहुत ज़्यादा, लोग यहाँ पे बहुत से बफेलो या काऊ और गोट को पालते हैं, तो उनको खाने की भी कोई कमी नहीं है यहाँ पे। जो वल्चर्स हैं इनमें जो नर और मादा या मेल फीमेल हैं, उनको हम बाहर से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एनाटॉमी के बाद ही हमें मालूम पड़ता है, अदरवाइज बाहर से वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। जुवेनाइल को हम पहचान सकते हैं, उसकी गर्दन सफ़ेद होती है जिप्स इंडिकस के केस में, और जबकि जो एडल्ट होते हैं उनकी जो नेक होती है वो ब्लैक कलर की होती है। जब कारकास इसको मिलता है तो ये पहले वेट करता है कि कोई दूसरा कार्निवोर उस कारकास को खोल दे, जैसे कि लायन या टाइगर या कोई डॉग। जब कारकास खुल जाता है तब ये जाता है। और एक सबसे बड़ी बात वल्चर के केस में है कि इसके जो वर्टिब्री होती है एटलस, उसमें पूरा वो 180 डिग्री से घुमा सकती है, और इसकी नेक लंबी होती है और उस पर बाल बिल्कुल नहीं होते, मतलब नेकेड हेड होता है और नेक होती है। वल्चर मोनोगैमस, जैसे हम कहें कि इनकी लाइफ लॉन्ग पेयरिंग होती है। एक बार जो शुरू में पेयरिंग हो गई नर और मादा की, तो ये पेयर जल्दी चेंज नहीं करते हैं। तो इनका जो एक होता है कि अपना एक ब्रीडिंग साइट जहाँ पे इनका घोंसला है, वहाँ से ये फूड के लिए करीबन 80 से 100 किलोमीटर का एरिया कवर अप करते हैं खाना ढूंढने के लिए, और फिर अब बैक अपने नेस्ट पे वापस आते हैं। घोंसला ये यहाँ पे जो बुंदेलखंड रीजन में है, यहाँ पे क्लिफ्स में है। और बुंदेलखंड रीजन में खास तौर से अगर हम बात करें कि ओरछा जैसी जगह पे, तो वहाँ मॉन्यूमेंट्स में है, और ललितपुर जैसी जगह में क्लिफ्स में है। पहले वल्चर्स काफ़ी हुआ करते थे, आज से 30 साल पहले, और आज हम इनको कुल उंगलियों में गिन रहे हैं, इनके लिए सेंसस कर रहे हैं। बहुत सारे गिद्ध थे यहाँ पे, इतने गिद्ध थे कि देखने में बहुत मिलते थे। अच्छा, और आज स्थिति का हो, जैसी जैसे कल जो प्रयास बढ़ रहा है, तैसी तैसे गिद्ध नष्ट नहीं। अब नहीं दिखाई देता है, बहुत 10 साल 4-6 गिद्ध हैं। एक मचकुंद गुफा है, वहाँ पे हैं, ठीक, और कहीं नहीं है। मचकुंद गुफा में है। हाँ। क्या करते हैं गिद्ध? करते क्या करते हैं? कछु नहीं, बैठते हैं, रात भर मारते हैं और सवेरे निकल जाते हैं। अच्छा, फिर शाम को 4 बजे फिर छूट जाएंगे, 4 बजे वापस आ जाते हैं? वापस आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, कि कितने हैं भी हर जगह देखो आप, फिर शाम। अच्छा, फिर शाम। लेकिन आज ये ऑल ऑफ अ सडन डिक्लाइन जो इसकी पॉपुलेशन में हुआ है, और जिसके लिए BNHS के डायरेक्टर अरशद रहमानी जी ने 1999 में वल्चर अलर्ट घोषित किया। तो उसके बाद ये लगा कि ये जो स्पीशीज़ है, तो अगर वो एकदम से गायब हो जाएगी तो एक तो ये है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस, दूसरा है कि जो इनका रोल है इकोसिस्टम में वो भी उस पर असर पड़ेगा, और डेफिनेटली कोई चीज़ अगर जाएगी और उसका फंक्शनिंग भी वो होगा तो उसका असर हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ पे दिखेगा। ये लाइमलाइट में बात आई 1998 में, और कि एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग नेसेट्स जिसे हम कहते हैं डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक है क्या? ये एक पेन किलर है। जब जानवर बीमार हो जाता है तो लोग उसको इंजेक्शन देते हैं। ये डाइक्लोफेनेक उस जानवर के शरीर में जाती है
और जब वो मर जाता है तो उसी को ये वल्चर खाते हैं, तो वो ड्रग उनके बॉडी में जाती है वल्चर के, और जिसकी वजह से ये उनके किडनी पे असर करके एक विसरल गाउट जैसी बीमारी होती है, जिसमें कि आप एक वाइट प्रेसिपिटेशन उसके बॉडी ऑर्गन्स में देखेंगे जब हम पोस्टमार्टम करते हैं। अगर हम बहुत सी जगह देखें जहाँ पे मंदिर हैं या जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ कोई ना कोई एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हम ओरछा की बात करें तो ओरछा में, छतरीज में और कई जगह वल्चर बहुत सक्सेसफुली वहाँ ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण वहाँ पे है लाइट एंड साउंड शो जो होते हैं, या अक्सर वहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्राम होते हैं। राजा राम जी का मंदिर है और वहीं वल्चर भी है, जटायु भी है, लेकिन वहाँ मंदिर इतना फेमस है कि वहाँ आए दिन शादियाँ होती हैं, लोग ढोल नगाड़े और पटाखे छोड़ते हैं। तो शादियां करना तो गुनाह नहीं है, लेकिन शोर मचाना गुनाह, जिससे ये बर्ड डरता है। और दूसरा, रूस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वल्चर्स के केस में। क्यों? क्योंकि ये घंटों रूस्ट करना पसंद करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सन बास्किंग, तो ये पेड़ों पे बैठे रहते हैं, पर फैला के भी बैठे रहते हैं। ऐसे में क्या होता है कि क्योंकि ये हमने बताया स्कैवेंजर है, डेड एनिमल खाते हैं, उनके ब्लड और सीरम लग जाता है, बेदिंग के बाद ये बैठ जाते हैं। उससे ये होता है कि जितने भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई एक्टोपैरासाइट है वो उसमें से थोड़ा सा धूप की वजह से हट जाए वहाँ पे। तो ये अपने को क्लीन करने के लिए सन बास्किंग करता है, तो घंटों रूस्ट भी करते हैं। तो इनके लिए अगर हमें वल्चर को कंजर्व करना है तो सिर्फ हम ब्रीडिंग साइट्स को ही नहीं कंजर्व करें, उन पेड़ों को ही नहीं कंजर्व करें कि मतलब वहाँ घोंसला बनाएगा, पर उन पेड़ों को भी कंजर्व करें जहाँ पे वो घंटों बैठते हैं, चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे वो कोई मॉन्यूमेंट हो या टावर हो। सेमल के पेड़ से प्लाईवुड बनता है। पिछले 10 साल में कितना प्लाईवुड का फर्नीचर हिंदुस्तान में बना है। और सेमल ऐसा है पेड़ जो नॉन टैक्सेबल है। कुछ पेड़ होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं, तो उन पे टैक्स लगता है काटने पे, लेकिन जो पेड़ जिस पे कोई टैक्स नहीं होगा उसको कोई भी काट लेगा। तो ऐसे पेड़ तो हमने बहुत काटे हैं फर्नीचर के लिए। तो एक तो उनको पेड़ नहीं, दूसरा ये कि ये ऐसे जगह पे भी रहता है जहाँ पे कोई भी ना हो, तो हमने ऐसी कोई जगह अब छोड़ी भी नहीं है। हर जगह हमने इंडस्ट्री और घर बना डाले हैं। सिर्फ फॉरेस्ट या सेंचुरीज रह गई हैं जहाँ पे हमें आजकल वल्चर मिल रहे हैं, जैसे कतरनिया घाट में, महावीर स्वामी सेंचुरी में, या ओरछा नेचर में, नेचर रिजर्व में, ऐसी ही जगह हमें पे, और या कोई मॉन्यूमेंट्स में मिल रही हैं जहाँ पे अभी इंसान पहुँचा नहीं है या पहुँच गया है लेकिन कम पॉपुलेशन में रह रहा है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होते हैं और मरे हुए जानवरों को डिस्पोज करने के बाद सबसे पहले वो अपने हाथ मुंह पाँव बीट और सब धो के तब फिर कहीं जाते हैं। इसीलिए जहां जहां कॉलोनी पाई गई है वल्चर की, वो नेक्स्ट टू वाटर बॉडी पाई गई है। और वो लोगों को जो है सफाई करने का एक तरह से प्रेरणा भी है कि हम इतने गंदगी को साफ करने के बाद साफ रह सकते हैं, आप भी तो साफ रहो, आप तो इंसान हो। वल्चर्स के लिए देयर इज नो प्लेस टू नेस्ट एंड देन देयर इज नो प्लेस टू रूस्ट। नेस्ट मीन्स कहाँ पे वो अपना घोंसला बनाए। जब पेड़ नहीं है तो पेड़ पे, या जहाँ डिस्टर्बेंस है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, तो हमने बताया ये शाय बर्ड है तो वहाँ घोंसला नहीं बनाएगा, दूर भागेगा। जब अंडे से बच्चा आता है तो बच्चा बहुत छोटा होता है, उस टाइम उसको प्री डाइजेस्टेड फूड दिया जाता है। 1 महीने बाद वो उसको रीगर्गेटेड फूड देते मुंह में खाना लाते हैं और उसके मुंह में डाल देते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अगर नंबर ऑफ विजिट्स कम हुई तो नंबर ऑफ विजिट्स में वो अपने नेस्लिंग की केयर नहीं कर पाएगा, उसको खाना नहीं दे पाएगा। प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी तो उसका जो ग्रोथ है वो टाइम से नहीं होगी। ग्रोथ टाइम से नहीं होगी तो 3 महीने में वो इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, कि वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि वो फ्लाइट ले सके। और डेफिनेटली अगर वो मर जाता है चिक, तो एक ब्रीडिंग पीरियड बेकार हो गया, ब्रीडिंग सक्सेस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वल्चर साल भर में एक ही अंडा देता है।
जैसे जब ये कारकास, डेड कारकास पे बैठता है तो इसके पैरों पे भी, क्योंकि इनके पैरों पे भी वो नहीं होते, बाल नहीं होते, लेकिन उस पर सीरम या ब्लड लग जाता है। तो एक तो ये यूरो मतलब अपने पैरों पे ही यूरिन करता है, जिससे कि उस पर अगर कोई बैक्टीरिया या कोई मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं तो वो वहाँ से हट जाए, क्योंकि यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक होता है। दूसरा एक वल्चर वॉमिट का भी कॉन्सेप्ट है कि वल्चर जब उसको प्रीडेटर को डराने के लिए ये वॉमिट कर देता है, उसमें से एसिड और ये फूड निकलता है, उसकी बहुत फाउल स्मेल होती है और उसके इवन पीएच से जो प्रीडेटर होता है वो जल भी जाता है। तो इस तरह से ये प्रीडेटर को भगाने में भी काम करता है। वल्चर एक बार अगर जैसे खाना ले ले तो 2-3 दिन तक भूखा रह सकता है, क्योंकि इनके जो क्रॉप और गिजर्ड होती है उसमें स्पेस होती है, उसमें खाना स्टोर कर लेते हैं। और दूसरा इनके स्टमक में जो पीएच होता है वो 2 का होता है, बहुत एसिडिक होता है। इसीलिए ये जब उसके अंदर खाना पड़ा रहता है तो वो सड़ता नहीं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हार्म नहीं करते। जिन सेंचुरीज में और पार्क्स में, नेशनल पार्क्स में अगर वल्चर हैं भी तो वहाँ से रेलवे ट्रैक पास हो रही है। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं कि एक जानवर जो कि मर गया और रेलवे ट्रैक पे पड़ा हो, उसको खाने के लिए कई गिद्ध इकट्ठे हुए और ट्रेन उनको कुचल गया। हम ये कह सकते हैं कि क्या वल्चर ट्रेन आते को देख नहीं पाया और उड़ नहीं पाया? तो ये बात है कि एक वल्चर भारी पक्षी है, इसको टेक ऑफ करने में एक तो टाइम लगता है, दूसरा जब ये खा लेता है तो और हैवी हो जाता है, तो एकदम से टेक ऑफ नहीं कर पाता। अब वल्चर जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा वाइटनिंग हो जाती है, क्योंकि इनके एक्सक्रीटा में यूरिक एसिड है जो पीएच बहुत लो है, तो उसकी वजह से वहाँ वाइटनिंग हो जाती है। तो इसलिए वहाँ के मॉन्यूमेंट्स खराब हो जाते हैं और इसीलिए लोग बार बार सोचते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग खराब कर रहे हैं तो इनको हटाने की कोशिश करते हैं। तो हमें इसका कोई ऑल्टरनेटिव तो सोचना ही पड़ेगा। टूरिज्म से लोग आते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आते हैं, देखते हैं, उन्हें उसकी जानकारी होती है कि ऐसा भी होता है। इसका जो है प्रचार प्रसार किया जाना बहुत ज़रूरी, ताकि लोगों को जागरूकता है। लेकिन जागरूकता के साथ कहीं ऐसा ना हो कि उनसे डिस्ट्रक्शन पैदा हो। जब लोग ज़रूरत से ज़्यादा आएंगे वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ सामान फेंकेंगे, कूड़ा कचरा फेंकेंगे। अगर उनके एरिया को, उनके स्पेस को छेड़ा ना जाए, वहाँ पर इंटरफेरेंस ना किया जाए, तो उनके कंजर्वेशन हो सकता है। हम अपने बारे में सोच रहे हैं और उनके बारे में भी तो सोचें, जो है तो इसी प्रकृति की पैदावार, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? इसलिए दिस इज द ड्यूटी ऑफ मैनकाइंड टू कंजर्व ऑल द लिविंग थिंग्स, मेनली ऑन द टॉप फ्लोर एनिमल्स लाइक वल्चर्स, लाइक टाइगर्स, लाइक लायंस। इन सबको कंजर्व करना, इन सब का रहना हम सबके लिए ज़रूरी है, बिकॉज दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। जैसे इंसानों के लिए रेस्टोरेंट होता है, तो हम वल्चर जहाँ रहते हैं कॉलोनी में, उस कॉलोनी और जहाँ पे वाटर बॉडी है उसके पास हम एक ज़मीन ले सकते हैं, एक मापदंड की, और उसमें हम एक बाउंड्री वॉल ऐसी बना दें इतनी ऊंची कि वल्चर जा सके लेकिन कोई फेरल डॉग ना जा सके उसके अंदर। हम उसमें जो हमारी फेरल काउज हैं, डॉग्स हैं, या हमारे बफेलो हैं जो मेरे किसी काम के नहीं हैं, उनको हम गौशाला में रखें और फिर वहाँ से अगर वो मर जाएं तो उनको डी स्किन करा करके लेदर स्किन उसकी लेदर इंडस्ट्री को दे दें और फिर उस एनिमल को हम वल्चर रेस्टोरेंट में छोड़ दें, उसको वल्चर खा लेंगे और फिर बोन हम बोन इंडस्ट्री को दे दें फर्टिलाइजर के लिए। इंसान के इतने बड़े दोस्त हैं ये मानव जाति के कि इसका एग्जाम्पल हम वहाँ पर भी देख सकते हैं रामायण कथा में। जब सीता जी का जो है अपहरण हुआ था तो सच्चाई की मदद के लिए इसने अपनी जान दे दी। वो जटायु आज भी जो है हम लोग उसका सम्मान करते हैं। ये बहुत सम्मानीय प्राणी है। जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक कम्युनिटी है पारसीज, उनके यहाँ एक बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस है कि उनके यहाँ जो डेड बॉडी डिस्पोज ऑफ की जाती है वो वल्चर्स के द्वारा ही होती है। टावर ऑफ साइलेंस के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पे कार का डेड बॉडी रख दिया जाता है और उसे वल्चर्स एंड अदर ईगल्स खाते हैं और इस तरह से उनको मुक्ति मिलती है।
जैसे कि शेड्यूल 1 के पक्षी इसको उस स्टेटस दिया गया है, तो उतनी ही गंभीरता से हमें इस विषय को लेना पड़ेगा और उसके संरक्षण के लिए काम करना पड़ेगा। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हम भी जिए, ये भी जिए, सब लोग जिए, तभी तो लाइफ साइकिल है, अदरवाइज लाइफ साइकिल बिगड़ जाएगा।